इस यज्ञ से तुम देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुमको उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, ये क्या है? देवता कौन? देवता अमूर्त को तुम्हारे द्वारा प्रदत्त मूर्त रूप है ना। तो तुम्हारा देवता ऊंचे से ऊंचा कितना हो सकता है? जितने ऊंचे तुम हो। तो देवताओं को उन्नत करने से अर्थ है तुम्हारी अपनी दृष्टि का शुद्ध होना। तुम जितने ऊंचे हो तुम्हारे देवता भी उतने ही ऊंचे होंगे, और जितना ज्यादा तुम्हारे देवता ऊंचे होंगे उतना ज्यादा वो तुम्हें ऊंचाई की तरफ खींचेंगे। ये ऐसी सी बात है कि दूर कहीं कोई रोशनी है, और जो रास्ता है वो कटीला और पथरीला है, ठीक। रोशनी तुम्हें बहुत मध्यम दिख रही है, क्यों? क्योंकि दूर बहुत है। और चूंकि रोशनी मध्यम है और रास्ता कंटकाकीर्ण है, तो तुम्हारी गति भी कैसी है? धीमी है। तुम उस रोशनी की ओर बहुत धीरे धीरे बढ़ पा रहे हो। दो बातें हैं, रोशनी दूर है, रास्ता खराब है। लेकिन तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना रोशनी पर क्या असर पड़ने वाला है और तुम पर क्या असर पड़ने वाला है? रोशनी उन्नत होती जाएगी। तुम जितना आगे बढ़ रहे हो रोशनी तुम्हारे लिए उन्नत होती जा रही है, और तुम जितना आगे बढ़ रहे हो रोशनी की उन्नति के कारण क्या हो रहा है? रोशनी की उन्नति के कारण क्या हो रहा है? तुम्हारा रास्ता तुम्हें साफ दिख रहा है, तुम्हारी गति बढ़ती जाएगी। तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। तुम जितना आगे बढ़ोगे तुम्हें तुम्हारे देवता उतने प्रकाशित दिखाई देंगे, उतने उज्जवल दिखाई देंगे। और जितना प्रकाशित तुम्हारे देवता हैं उतना ही प्रकाशित तुम्हारा मार्ग होता जाएगा और उतनी ही तीव्र तुम्हारी गति होती जाएगी। देवताओं का प्रकाश वास्तव में देवताओं का प्रकाश नहीं है। देवताओं को प्रकाशमान करती है तुम्हारी अपनी दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि का तेज तुम्हारी मूर्तियों को रोशनी देता है। सत्य जब तुमसे होकर के गुजरता है तो मूर्ति के रूप में गढ़ जाता है। तुम हो जाओ साफ शीशे जैसे, सारी रोशनी तुमसे गुजर जाएगी। उसके लिए लेकिन तुममें उतनी निर्मलता चाहिए कि जरा सी भी तुम्हारे भीतर अशुद्धि ना बचे। जब तुम्हारे भीतर अशुद्धि नहीं बचती है, पूरी रोशनी, हृदय का सारा प्रकाश तुम्हारे मन से और तुम्हारे शरीर से होकर के पूरा बाहर की ओर पहुंच जाता है। तब ब्रह्म समझ लो अपने पूर्णतः अशुद्ध रूप में मूर्त होकर के सामने आ गया। और अगर हृदय की रोशनी के सामने तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर अवरोध की तरह खड़े हैं, तो बहुत कम रोशनी होगी जो बाहर पहुंचेगी। तब तुम्हारी मूर्ति भी अशुद्धताओं से भरी हुई होगी। तब तुम्हारे देवता भी हिंसक होंगे और क्रूर होंगे। तब तुम्हारी दैवीयता की सारी परिकल्पनाएं, तब तुम्हारी सारी कहानियां भी तुम्हारी ही जैसी होंगी। और ऐसा हुआ भी, आप जानते हैं। आप आदमी के विकास की अलग अलग अवस्थाओं को देखें, आप अलग अलग देशों की, अलग अलग समाजों की, अलग अलग धर्मों की कहानियों को और मिथकों को देखें। उनमें आप द्वेष, मोह, भय, ईर्ष्या, ये सब भरपूर पाएंगे। कारण वही है, शुरुआत तो उनकी सत्य से होती है, पर सत्य को मूर्त बनाने वाले हाथ तो आपके हैं। वो हाथ अगर
साफ नहीं है, उनमें कालिख लगी है, तो देवी का चेहरा सुंदर होकर कैसे निकलेगा? मौन हृदय से उठता है, पर उस मौन को स्वर तो आपका ही कंठ देता है। आपके कंठ में अगर निर्मलता नहीं है तो देवियों की और देवताओं की आप जो भी कहानियां रचेंगे, वो कहानियां आप ही की तरह भय, लोभ, पाखंड, धूर्तता, कुटिलता, राग, काम से भरी हुई होंगी। यही कारण है कि पुरानी कहानियों में आप गहरे से गहरी शांति तो पाते ही हैं, साथ ही साथ आप आदमी की प्रकृति की तमाम विषमताओं का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि वो निकलती तो आदमी से ही है, भले ही मूल अभिप्रेरणा हृदय से, सत्य से आती हो। यज्ञ से उन्नत होकर देवता तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे, लेकिन उनको अर्पण किए बिना जो मनुष्य उनके द्वारा दिए पदार्थों को स्वयं भोगता है वह चोर ही है। हमने कहा जो कुछ भी जीवन में महत्वपूर्ण है और कीमती है वो देवताओं से ही मिलेगा। देवताओं से मिलेगा अर्थात किससे मिलेगा? निष्काम कर्म से मिलेगा। जो कुछ आपको अपने किए मिलता हो वो 2 कौड़ी का, और जो कुछ भी वास्तविक है और जिंदगी को नूर देता है, जीवन को आभा से भर देता है, वो आपको कुछ करके नहीं मिलता, वो आपको मांग के नहीं मिलता, वो आपको सकाम श्रम करके नहीं मिलता, वो आपको देवता के वरदान से मिलता है। देवता के वरदान से मिलता है अर्थात बिना मांगे मिलता है, समर्पण से मिलता है। प्रेम आपको सकाम कर्म से नहीं मिलेगा। आनंद आपको चाह चाह के नहीं मिलेगा। मुक्ति, सरलता आपको अर्जित कर करके न मिल पाएगी। समर्पण भी आपकी इच्छा और श्रम से नहीं होने वाला। इससे हमें खुल जाता है कि चोर की परिभाषा क्या है। चोर वो जो प्यार कमाना चाहे, चोर वो जो प्यार को निष्काम कर्म का आशीर्वाद न माने। चोर वो जो कहे कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मुझे प्रेम की उपलब्धि हो जाएगी। चोर वो जो उस चीज पर हाथ डाले जो उसकी नहीं है। ठीक, तो कृष्ण के अनुसार चोर की परिभाषा ही वही है। चोर ऐसा व्यक्ति है जो उसको सकामता से हासिल करना चाहता है जो सिर्फ निष्कामता से मिल सकता है। यज्ञ से उन्नत होकर देवता तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे, लेकिन उनको अर्पण किए बिना जो मनुष्य उनके द्वारा दिए पदार्थों को स्वयं भोगता है वह चोर ही है। वो सब कुछ जो देवता ही तुम्हें दे सकते थे वो तुमने खुद हासिल करना चाहा, तुम उसके भोक्ता बन गए, तो तुम चोर हुए। तुमने कहा कि अपना प्रेम मैं स्वयं आयोजित करूंगा, तुमने कहा अपना जीवन मैं अपने अनुसार चलाऊंगा, तुम चोर हुए। क्योंकि जीवन तुम्हारा नहीं था। जीवन को तो तुम्हें देवताओं के प्रसाद के रूप में लेना था कि तुम जैसा चलाओ चले, पर जो जीवन देवता का था उस जीवन को तुमने अपना बना लिया। ये चोरी है। चीज किसी और की थी, तुमने उस पर हाथ रख दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी है अपने आप को अपना कहना। तुम तुम्हारे नहीं हो, तुमने अपने आप को अपना बोल कैसे दिया, ये सबसे बड़ी चोरी है।
जो मनुष्य उनके द्वारा दिए पदार्थों को स्वयं भोगता है वह चोर ही है। भोगने का अर्थ समझते हैं? आप भोक्ता हो गए। भोक्ता तो वही होता है जो करता होता है। भोगने का अर्थ ही यही होता है कि आप ये माने बैठे हो कि आप इसके कर्ता थे, आपने करके इसे हासिल किया, तो अब आपको इसको भोगने का भी अर्थ है, हक है। समझ रहे? तो जीवन ऐसा हो जिसमें आप तो बस वो कर रहे हो जो आत्मा आपसे करवा रही है, उसके फल स्वरूप आप पर बरस रहे हैं फूल। और ये फूल कौन से? ये फूल पार के हैं। ये फूल ऐसे हैं जो आपने कभी उगते नहीं देखे जमीन पर, लेकिन अगर इन फूलों को आपने अपना मान लिया और आप इन्हें चुनने बैठ गए और आप इन्हें भोगने बैठ गए तो आप चोर हो गए। हमारे लिए बड़ी विचित्र स्थिति है। हमसे कहा जा रहा है, और 2-3 बातें हैं। हमसे कहा जा रहा है, पहली बात सरलता, सुंदरता, अपनापन, मांगना मत, ये अपने आप मिलते हैं। ये सही जीवन जीने का परिणाम है। ये यज्ञ जैसा जीवन जीने का परिणाम है। अगर तुम्हारा जीवन यज्ञ स्वरूप है तो तुम्हें शांति वरदान में मिल जाएगी अपने आप। ये मांगने से नहीं मिलेगी, ये न होके मिलती है। शांति वो चीज है जो मांगने से नहीं मिलती, हट जाने से मिलती है। तो एक और तो ये कहा जा रहा है कि शांति मिल जाएगी, शांति के फूल बरसेंगे तुम्हारे ऊपर अगर तुम शांति मांगो नहीं, अगर तुम बस वैसे जिए जाओ जैसा ब्रह्म का, कि देवताओं का, कि आत्मा का आदेश है। दूसरी ओर हमसे ये भी कहा जा रहा है कि जब शांति के फूल बरसें तुम्हारे ऊपर तो उनको चुनने के लिए रुक मत जाना, झुक मत जाना, उनको अपनी व्यक्तिगत माला मत बना लेना। इन दोनों बातों को एक साथ साधना है। जो बिना फल की आशा के कर्म करता है उसे बहुत बड़े बड़े फल मिलते हैं, लेकिन उसके लिए चेतावनी ये है कि जब फल मिले तो उस पर आधिपत्य मत कर लेना, अपना मत समझने लग जाना, भोगता मत बन जाना उसके, नहीं तो चोर कहलाओगे। अपनी नजरों में तुम जो भी हो, अस्तित्व की और कृष्ण की नजरों में चोर होगे। स्पष्ट हो रहा है? 2 बातें हैं, फिर से कहता हूं। जो असली है वो बिना मांगे मिलेगा, मांगा तो मिलेगा ही नहीं। तो पहली सावधानी मांगना मत। क्या? मांगना मत। ये पहली सावधानी है, मांगना मत। और दूसरी सावधानी, बिना मांगे जब मिल जाए तो भोगना मत। आप कहेंगे साहब अब मिल गया तो भोगे नहीं तो क्या करें? अरे बिना मांगे मिला है, अब तो भोगने दीजिए ना। क्योंकि अगर भोगा तो तुम्हारे भीतर यह अहंकार उठा कि मैंने अर्जित किया था तो भोगने का हक भी है मुझे। मिलेगा बिन मांगे, और इतना मिलेगा कि तुम्हारी झोली में नहीं समाएगा। देने वाला जब भी देता, लेकिन जब छप्पर फाड़ के मिल जाए तो बटोरने मत लग जाना, छप्पर बनाएंगे। उसके भोक्ता मत बन जाना। उसको कैसे ग्रहण करना? जैसे प्रसाद को किया जाता। भोग लगाने के पीछे यही राज है। इसके भोक्ता तो तुम ही हो, क्योंकि माल तुम्हारा है, वस्तु तुम्हारी है। जब तुम्हें लगा दिया भोग तो अब इसे प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेंगे। ये कह के नहीं कि हक है हमारा, ये कह के कि अनुकंपा है तुम्हारी। दोनों में अंतर है। मैंने अर्जित नहीं किया है, तुमने दान दिया है। मैंने कमाया नहीं है, तुम्हारी बख्शीश है। अब तो कम हो गया है, पहले होता था घरों में। बड़े बूढ़ों को देखा है भोग लगाते हुए, वो यही था। मैंने कोई फसल उगाई थी, फसल मैं उगा सकता हूं। अस्तित्व का जब पूरा नाच होता है तब जाकर के पौधा उगता है, तब जाकर के उस पर बालियां लगती हैं,
तब जाकर के दाने होते हैं, तब हम खाते हैं। मैं कौन होता हूं? फसल उगाने वाला। मैं कौन होता हूं? पकाने वाला। और मैं कौन होता हूं? ऐसे आकर के बैठ जाने वाला। अनंत शक्तियां जब एक लय में हुई, जब एक सम हुई, जब एक तार में हुई, तब जाकर के ये घड़ी आई है कि मैं बैठा हूं और सामने भोजन है। उन सब शक्तियों में से एक शक्ति भी अगर अलाइन ना होती, अगर पांत में ना आती, तो ये मौका नहीं आता। तो ये भोजन मेरा तो नहीं हो सकता। जिसका है उसको दिया, उसको देने के बाद अब जो ये शेष है, ये क्या है? ये प्रसाद है। प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे, पात्र रूप में नहीं, प्रसाद रूप में। दोनों में बड़ा अंतर है। इन दोनों भावनाओं के अंतरों को समझिए। पात्र नहीं हो, प्रसाद। अन्यथा क्या कहलाओगे? चोर, भोगी, चोर। जो अपना समझ के भोगे वो चोर ही है, क्योंकि तुम्हारा है नहीं। ये बिल्कुल जरा तलवार की धार है। क्योंकि हमसे बस इतना ही कह दिया जाता कि भाई तुम्हें निष्कामता रखनी है, तुम्हारे लिए ठीक रहता। हम कहते हैं निष्कामता रखनी है, ना कुछ मिलता है ना कुछ मांगना है, जीवन सूखा, उजाड़, रेगिस्तान। मामला दूसरा है, जो मांगते नहीं उन्हें मिलने लग जाता है। बिना मांगे ही तो हमें सब कुछ मिला है, बिना मांगे ही तो सब कुछ मिला है। तो मांगा नहीं पर इतना कुछ मिल गया, तो अब करें क्या इसका? तो अब कहा जा रहा है जब इतना कुछ मिल गया है बिना मांगे, तो भोक्ता मत बन जाना। सर पे मत चढ़ जाना अपने ही। जरा संयमित रहे, जरा होश में रहे। बेसिकली कहा जा रहा है कुछ मत करना, मांगना भी नहीं, मिल जाए तो भोगना भी नहीं। और मांग नहीं रहे हो तो बहुत सारा मिलेगा, इतना मिलेगा तुमसे संभाला नहीं जाएगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। बड़ी परीक्षा लेते हैं। नहीं मांगा हमने है नहीं, पहले तो मांगने से मना किया, पहले मांगने से मना किया तो हमने नहीं मांगा। ठीक महाराज, आपकी इच्छा मांगने से वर्जना थी, हमने नहीं मांगा। हमने मांगा नहीं, तुमने दिया क्यों इतना सारा? अब जब मांगने से मना करा था तो देते भी नहीं, तब तो ये सरप्राइज गिफ्ट भिजवा दिए इतने सारे जो हमने मांगे भी नहीं थे या मांगे थे। मांगा था कि शांति से बैठे रहो, मांगा था कि दिल धड़कता रहे, मांगा था कि जीवन में जो हीरे मोती आ गए हैं, जो शांति के लम्हे आ गए हैं, वो रहे। ये सब मांगने से मिला है। ठीक अभी ये जो पल है, ये तुमने गढ़ा था, तुमने इसकी इच्छा करी थी। ये सब तो यूं ही है, उपहार, भेंट। तो हम मजे से पी रहे हैं। ऐसे ही पीना जैसे प्रसाद पिया जाता है। तो भोगने और ग्रहण करने में फर्क ये हुआ कि भोगने में तो आप अगर वो चीज आपसे हट रही है तो आप रो रहे हैं, कहने कर रहे हैं। भोगने में आप कहते हो मुझसे ले ली गई, अगर नहीं मिली तो। और प्रसाद की तरह ग्रहण करने में आप कहते हो अरे भाई, तो भावना का फर्क हो गया बस। छोटा सा। टेस्ट बढ़ता जाता है। सर लेट गो वाली जो बात होती है, इसमें भी बड़ी सावधानी की है कि हम कंडीशनिंग से लेट गो में फ्लो हो रहे हैं या फिर मतलब निष्काम कर्म से हो रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो। निष्काम कर्म की खूबसूरती ये है कि वो किसी भी चीज को पकड़ने की तुम्हें इजाजत नहीं देता, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हें कुछ भी पकड़ने की इजाजत नहीं है, तो तुम्हें सवाल भी पकड़ने की इजाजत नहीं है।
निष्काम कर्म का अर्थ है सब तेरा। मैं जो भी पकड़ूंगा मैं उसका रचयिता कर्ता बन जाऊंगा। मैं कुछ भी अपने ऊपर सवार होने नहीं दे सकता। मैं जो भी कुछ मेरे ऊपर सवार होता है मैं उसके साथ जुड़ गया ना। और जुड़ने का अर्थ क्या है कि मैंने उस पर हक स्थापित करा। जुड़ गया। मैं नहीं जुड़ सकता किसी भी चीज के साथ, क्योंकि सब किसका है? अपने साथ भी नहीं जुड़ सकता भाई। और जब तुम किसी के साथ नहीं जुड़ सकते तो तुम्हें अचानक से पता चलता है कि जुड़ने की जरूरत थी भी नहीं। नहा की दौड़ रहे थे उधर उधर जुड़ने के लिए। पर आदमी की फितरत कुछ ऐसी है कि जब तक उसके लिए सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किसी दरवाजे की जरूरत थी भी नहीं। जब तक उसके पास उम्मीद बची हुई है उसको यही लगता रहता है कि वो मजबूर है। जब सारी उम्मीदें हट जाती हैं तब उसे पता चलता है यार इनकी जरूरत थी भी क्या। फिर कहता है 20 साल पहले क्यों नहीं समझ में आई ये बात 20 साल पहले क्यों नहीं समझ में आई। 20 साल उम्मीदों के दरवाजे खटखटाते रहे। निष्काम कर्म कह रहा है किसी उम्मीद से जुड़ मत जाना।